आप सभी को जय हिंद। मैं यहाँ बात करने वाला हूँ 68 पीपीएससी पीटी एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन के बारे में, कि उस एग्ज़ाम का जो डेट है निर्धारित है 12 फरवरी को। एज पर कैलेंडर 12 फरवरी एग्ज़ाम होंगे। तो हमें ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए ताकि हम उस एग्ज़ाम में सफल हों। देखिए, मैं थंबनेल में जैसे बताया कि मेरा 67 बीपीएससी का जो अभी रिजल्ट आया उसमें कितने मार्क्स आए हैं। देखिए, उसमें बहुत हाई कट ऑफ गया है और मेरा मार्क्स जो है कितना है ये देख लीजिए। देखिए 126 मार्क्स मेरे आए हैं। तो मैं तो आश्वस्त था कि जितना भी ये प्रोविजनल आंसर की से जो मैंने मिलाया था तो उसमें भी लगभग इतने ही मार्क्स आ रहे थे, लेकिन और बढ़ सकते थे, लेकिन एक दो नंबर और घट गए हैं प्रोविजनल आंसर की से, क्योंकि 8 क्वेश्चन का आंसर चेंज किया गया है। तो उसके अनुसार आपकी तैयारी होनी चाहिए कि देखिए बीपीएससी हर एक बार क्वेश्चन का आंसर चेंज करता है। जब प्रोविजनल आंसर की जो जारी होता है उसके बाद जब रिवाइज आंसर की आता है तो उसमें हर एक बार 2 4 8 क्वेश्चन चेंज होते ही होते हैं। उससे इफेक्ट पड़ता है। जैसे इस बार 8 क्वेश्चन को चेंज किया और उसमें ई ऑप्शन बहुत सा क्वेश्चन का आंसर कर दिया, तो उससे बहुत लोग प्रभावित होते हैं। तो आपको उस सब बातों को ध्यान रखते हुए आपकी तैयारी होनी चाहिए, ताकि कुछ क्वेश्चन का आंसर भी चेंज हो तो आपके रिजल्ट पे फर्क ना पड़े। तो मैं तो आश्वस्त था क्योंकि मेरे 126 मार्क्स थे, तो मैं था कि हाँ पीटी इस बार मेरा हो जाएगा। तो मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है इसको लेकर के मैं यहाँ पे बात करूंगा। तो चलते हैं वीडियो में आगे। देखिए 68 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसको लेकर के मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। यहाँ पे हिस्ट्री का जो पोर्शन है उससे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन पूछे और पॉलिटी से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस से 30 और करेंट अफेयर से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बिहार स्पेशल से जो है वो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ से 10 क्वेश्चन, तो टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या करना है कि आपको दो पोर्शन में इसको डिवाइड करके पढ़ना है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। पहला पोर्शन में मैंने रखा हिस्ट्री, दूसरा साइंस, तीसरा करंट अफेयर्स और चौथा बिहार स्पेशल। देखिए बिहार हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर और बिहार स्पेशल, ये चारों पोर्शन को मिला के कितने क्वेश्चन 110 क्वेश्चन कवर करते हैं। तो आपको क्या करना है कि इन चारों सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, ताकि आपका 110 जो है उसमें आप 95 से लेकर 100 आप नंबर लाइए उसमें। तब है कि इस एग्जाम में आपकी बात बनेगी। दूसरा पोर्शन है, दूसरा पोर्शन जो है सेकंड पोर्शन, उसमें पॉलिटी का 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का 10 क्वेश्चन और मैथ का 10 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या करना है कि आपको 25 से लेकर के 30 क्वेश्चन सही करना है। तो जैसे इधर 95 कर रहे हैं उधर 25 कर रहे हैं तो आपको 120 बनेगा। अगर इधर 100 कर रहे हैं उधर 20 कर रहे हैं तो आपको 120, मतलब टारगेट है कि आपको 120, इसमें टारगेट 120 लेकर के चलना है कि आपको 120 के हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो इसके लिए कौन कौन सी बुक हम फॉलो करेंगे वो देखते हैं। मैंने तो जो आपको ये लिस्ट बता रहा हूँ इससे ज़्यादा भी बुक मैंने पढ़ा है, लेकिन अभी 90 डेज बचे हैं तो आपको ये बुक को फॉलो कीजिएगा तो आपको 100% 120 मार्क्स के अराउंड आ जाएंगे। आप पीटी क्वालिफाई कर जाइएगा। तो देखते हैं कौन सा बुक है। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें क्या है कि मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन ज़्यादा रहता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपका बुक का सिलेक्शन होना चाहिए। देखिए एक चीज़ और बताता हूँ कि इस एग्ज़ाम में क्या है कि
दो चीज फैक्टर है सबसे बड़ा, एक है टाइम, दूसरा है मटेरियल। मटेरियल मीन्स बुक। आपको टाइम देना है और कंटिन्यूटी के साथ टाइम देना है। और मटेरियल में बुक ऐसे सिलेक्ट करने हैं जो इरिलीवेंट ना हो, रिलीवेंट बुक हो। आपको इरिलीवेंट चीज नहीं पढ़ना है, आपको सटीक चीज पढ़ना है। जो क्वेश्चन या सिलेबस के अनुसार है उसको आप देखिए, क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर का, और उसके अनुसार अपना स्ट्रेटजी बनाइए कि कौन सा बुक से चीज कवर हो सकता है। तो मैंने उसी के अनुसार अपना फॉलो किया कि उसी के अनुसार बुक को सिलेक्ट किया हूँ और उसी को पढ़ा हूँ, बार बार पढ़ा हूँ। एक बार नहीं, कम से कम 2 बार तो पढ़ना ही चाहिए। कोई भी आप जो बुक सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसको 2 बार पढ़ेंगे तो आप जरूर जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे जाएंगे आप उसको सही मार के आएंगे। क्या होता है कि एक बार पढ़ें, आप जान रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पे आंसर आप गलत मार के आ जाते हैं। अगर एक बार पढ़े हैं, अगर 2 बार 3 बार आप पढ़े हैं तो आपको 100% है कि आप सही आंसर उसमें दे पाएंगे। और जो स्टूडेंट लाइफ है अभी आपकी, जैसे आप लॉज में रहते हैं तो आपके पास टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे मैं एक गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, मेरा क्लास सी जॉब है, तो इस कारण से मैं बीपीएससी ग्रुप बी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हूँ। तो मेरे पास टाइम का बहुत ही बाउंडेशन है, मेरे पास बहुत कम टाइम मिलता है पढ़ने को। तब भी मैं कंटिन्यूटी कभी खत्म नहीं करता हूँ, चाहे वो 1 घंटे और दिन का 1 घंटे 2 घंटे मुझे टाइम निकालना ही मुश्किल हो जाता है, तब भी मैं निकालता हूँ 1 घंटे 2 घंटे डेली। और सैटरडे संडे हमारी छुट्टी रहती है तो उसमें 10 घंटे, कभी 12 घंटे जरूर देता हूँ, और एक कंटिन्यूटी के साथ देता हूँ। तभी मेरे इतने मार्क्स आए हैं। तो मैं ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ पढ़ना ही उनका काम है, तो वो पढ़ाई से बचे नहीं। 100% दीजिए, कंटिन्यूटी दीजिए। आप 2 घंटा ही पढ़िए या 4 घंटा पढ़िए, लेकिन कंटिन्यूटी के साथ पढ़िए, तब आप इस एग्जाम में जरूर सफल होंगे। तो चलिए इसमें आगे बात करते हैं कि आपको बुक क्या 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 पढ़ना है इस 90 डेज में। तो हिस्ट्री का जो बुक है उसका मैं ये बताता हूँ। दृष्टि का बुक है एक। इसमें भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये तीनों चीजों को रखा गया है। तो इसको आपको पढ़ना है। और मॉडर्न हिस्ट्री का जैसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके लिए मैं आधुनिक भारत एक सजेस्ट करूंगा, जो एस के पांडे की बुक है। इसमें आपको क्या करना है कि इसका 2 चैप्टर, दृष्टि का तो सारा चैप्टर पढ़ना है, उसके पीछे हर एक चैप्टर का पीछे क्वेश्चन है उसको बनाना है। तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत तो दृष्टि का पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा जो है एस के पांडे की बुक का आधुनिक भारत जब है बुक, उसका 2 चैप्टर, इस बुक का लास्ट में 2 चैप्टर हैं, ब्रिटिश राज की उपलब्धियां और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। आपको ये पढ़ना है। तो आपके हिस्ट्री के जो 30 क्वेश्चन है उसमें आप मैक्सिमम सही करके आएंगे। ये रही हिस्ट्री की बात। और उसके बाद बात करते हैं समान ज्ञान, लूसेंट समान ज्ञान। इससे आपको क्या करना है कि जो हमने सेकंड पार्ट में बताया था, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और मैथ, तो इसके लिए आपको ये फॉलो करना है। लूसेंट का समान ज्ञान और समान ज्ञान दोनों में से कोई एक फॉलो करना है, दोनों नहीं। मेरा पूछेंगे तो मैंने लूसेंट को फॉलो किया था। तो लूसेंट का इसमें आपको फॉलो करना, पढ़ना क्या है कि हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री पहले वो दोनों बुक से पढ़ना है, इससे भी हिस्ट्री पढ़ना है, क्योंकि इसमें क्या है कि वन लाइनर है। तो आपको इससे हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी इसी से पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है और इकोनॉमिक्स पढ़ना है इस समान ज्ञान की बुक से। इसमें साइंस का पोर्शन इससे नहीं पढ़ना है, मिसलेनियस नहीं पढ़ना है और स्पोर्ट्स आपको नहीं पढ़ना है इसमें। बस इससे 4 पढ़ना है पोर्शन। उसके बाद साइंस का जो है नेक्स्ट बुक है, ये साइंस का जो ल्यूसेंट का समान विज्ञान करके बुक आती है, आपको इसको पढ़ना है। ये बुक आती है और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 चीज इससे पढ़ना है। और इसके हर एक पोर्शन के बाद, जैसे फिजिक्स के बाद क्वेश्चन बैंक है उसको बनाना है, बायोलॉजी के बाद भी लगभग 800 क्वेश्चन है उसको बनाना है, और केमिस्ट्री के पोर्शन के बाद क्वेश्चन है उसको बनाना है। तो आपका साइंस इससे कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका देखिए हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, पहले जो मैं बुक बताया लूसेंट से आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स का जो है स्टैटिक पोर्शन उससे कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स में भी इकोनॉमिक्स उसमें पूछता है, तो बजट और ये सब करके, तो इकोनॉमिक्स का उधर कवर हो जाएगा। बाकी तीसरा हो गया साइंस, साइंस के लिए मैंने बता दिया, तो इतना कवर हो गया आपका। अब रहा करेंट। करेंट के लिए क्या है कि करेंट आपको नेशनल इंटरनेशनल के लिए स्पीडी फॉलो करना है।
स्पीडी का लेटेस्ट जो है अभी आ चुका है मार्केट में, तो आपको लेटेस्ट वाला लेना है। और उसको इसमें क्या है कि टॉपिक वाइज भी दिया रखा है और बजट जैसे इकोनॉमिक सर्वे सब भी दे रखा है, और वन लाइनर जो है मंथ वाइज दे रखा है, आपको उसको पढ़ना है। एक साल तक प्रीवियस 1 ईयर से लेके अभी करंट अभी तक का जो अभी मार्केट में उपलब्ध है उसको लीजिए, आप उसको पढ़िए। और एक बार नहीं, कम से कम 2 बार तो आपको हर एक बुक को पढ़ना है। उसके बाद इस करंट अफेयर्स में जब पूरा पढ़ लेंगे तो इसके पीछे क्वेश्चन बैंक दे रखा है, आपको उस क्वेश्चन बैंक को बनाना है। तो इस तरह से आपका नेशनल इंटरनेशनल जो करंट है इससे कवर हो जाएगा। इसके बाद बिहार करंट अफेयर्स के लिए जो है आपको एडुटेरिया का बुक आती है बिहार करंट अफेयर्स का, जो लेटेस्ट वाली जो अभी आई होगी आपको उसको खरीदना है और इसको बिहार करंट अफेयर्स को पूरा पढ़ जाना है। इसमें क्या है कि टॉपिक वाइज भी है, जैसे योजनाएं, बिहार की योजनाएं हैं, इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, उसको पढ़ना है। उसके बाद इसमें वन लाइनर भी है, उसको पढ़ना है। और फिर इसका क्वेश्चन बैंक है सेट बना इसमें बुक में, तो उसको भी आपको सॉल्व करना है। तो इस तरह से नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार करंट कवर हो जाएगा। इसके अलावा भी मैं मतलब फॉलो किया था, एक चैनल है करंट अफेयर्स के लिए स्पेशली। तो करंट अफेयर्स मेरे 30 में 28 क्वेश्चन सही हुए थे। तो अगर आप फॉलो करना चाहें तो करें इसको। ये एक चैनल है एमपीएन एकेडमी करके, मैं उस चैनल का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर फॉलो किया हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो एमपीएन एकेडमी है, मनोज प्रेम नारायण सर का ये चैनल है। उसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से करंट को कवर किया, नेशनल, इंटरनेशनल प्लस बिहार स्पेशल के लिए, बिहार करंट अफेयर्स। तो उसमें वीकली वाइज उन्होंने वो वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो को मैं देखता हूँ और उसमें क्या करता हूँ को वीडियो से क्वेश्चन को नोट डाउन करता हूँ। और क्वेश्चन को नोट डाउन करता हूँ तो क्या होता है कि आप नोट डाउन कोई चीज़ कर देते हैं, आपको वो चीज़ याद हो जाता है और उसमें क्या होता है रिवीजन करने में भी आसानी है। जैसे एक वीडियो में 30 क्वेश्चन है तो मैं उसमें क्या किया हूँ कि जैसे 20 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन जो मेन मेन है उसमें इसको नोट डाउन कर लेता हूँ और इसको 1-2 बार 1 मिनट में एक पेज पढ़ जाइए, तो आपको बहुत जल्दी इसमें रिवीजन हो जाएगा। तो ये हो गया नेशनल इंटरनेशनल के लिए जो वीकली वाइज है, और बिहार के लिए जो है वो मंथ वाइज का निकालते हैं, उसमें भी 30 क्वेश्चन रहता है। तो उसमें भी मैं लगभग उसमें से इंपॉर्टेंट छाट के लगभग हर एक में 20 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन जैसे टाइप का पेज में लिख लेता हूँ मैं। ये नोटबुक है उसमें मैंने लिखा है और इसको रिवीजन करना आसानी होता है। तो एक साल का प्रीवियस 1 ईयर का आप उनका वीडियो देखिए और उसको नोट डाउन कीजिए। तो इस तरह से आपका करेंट 100% जो है 30 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो आप 30 में 28, एक आध दो ईरर तो सभी से हो जाते हैं, तो आप 28-25 आप करके आएंगे इससे। तो ये रहा करंट का। जब इतना आप दोनों पोर्शन जो उससे मतलब फर्स्ट पोर्शन में डिवाइड किया, सेकंड पोर्शन में डिवाइड किया, तो देखिए कि आपको फर्स्ट पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे करंट उसका पोर्शन है फर्स्ट पोर्शन का, तो आपको करंट ज़्यादा बार पढ़ना है, 2 बार 3 बार पढ़ना है। सेकंड पोर्शन में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी को मैं रखा हूँ और मैथ को रखा हूँ, तो उसमें मतलब एक बार भी पढ़ते हैं तो चलेगा। लेकिन इधर का जो पोर्शन है फर्स्ट पोर्शन में 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, साइंस, करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल, इसको आपको पढ़ना है 3-4 बार। अब देखिए बिहार स्पेशल का बात करते हैं। बिहार स्पेशल के लिए आपको केबीसी नैनो की बुक आती है बिहार समग्र करके, आपको ये बुक पढ़ना है। इस बुक में आपको पढ़ना है 2 ही पोर्शन, एक हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इस बुक से पढ़िए, इसमें पॉलिटी, बिहार पॉलिटी और बिहार इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, कि पॉलिटी आपको लूसेंट से हो जाएगा और बिहार इकोनॉमिक्स के लिए आप करेंट पढ़िएगा तो हो जाएगा उससे कवर। और लूसेंट का इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो उससे कवर हो जाएगा इकोनॉमिक्स का। आपको इससे 2 ही चीज पढ़ना है, आपको बिहार हिस्ट्री और ज्योग्राफी। और उसके अलावा एक पतली बुक आती है बिहार एटलस करके, इस बुक में क्या खासियत क्या है, इसमें मैप वाइज करके इन्होंने स्टैटिक पोर्शन को समझाया है, चाहे वो हिस्ट्री हो ज्योग्राफी हो। तो बहुत ही अच्छा तरीके से दिमाग में आपके बैठ जाएगा। जब मैप से कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपको जल्दी याद होता है। तो इस तरह का मैप से आधारित क्वेश्चन भी आजकल बीपीएससी पूछ रहा है, जैसे गंगा नदी को लेकर के पूछ देता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको इससे गलत होने की संभावना बहुत कम है अगर आप बिहार एटलस की ये बुक आप पढ़ते हैं तो बिहार स्पेशल के लिए दोनों बुक काफ़ी है, आपको इसको फॉलो करना है। उसके बाद जब आप पूरा पढ़ लेते हैं हर एक मतलब बुक को 2 बार 3 बार, मैक्सिमम 2 बार आप मिनिमम 2 बार आप पढ़िए। मैक्सिमम तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन मिनिमम 2 बार आपको
जो मैं बुक बताया हूँ वो पढ़ना है। 90 डेज समय है आपके पास समय, उसी अनुसार आप टाइम मैनेजमेंट कीजिए और उस बुक को पढ़िए। उसके बाद ये जो दो क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस सेट की बुक है आपको ये खरीदना है, क्राउन का है एक एडुटेरिया का है। इसको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दोनों में क्या दिया हुआ है कि आपको क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर को सॉल्यूशन जो है वो आपको डिटेल में बताया गया है हर एक सेट के पीछे। तो आपको सेट बनाना है और फिर उसका सॉल्यूशन पढ़ना है। सॉल्यूशन पढ़िएगा तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो बुक में नहीं मिलते हैं और आपको सेट में मिल जाएंगे। तो उस तरह का क्वेश्चन जैसे उसमें पूछा जाएगा तो आप इस सेट को बना के उसका सॉल्यूशन पढ़े रहेंगे तो आपको वो क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो ये दोनों सेट बनाना है वीक में आपको। 2 सेट 3 सेट आप बनाइए, टोटल दोनों बुक मिला करके 27 सेट हैं। तो आपको 90 डेज में आपको हर एक वीक में अगर 3 भी लेते हैं, 3 या 4 सेट बनाइए तो आपका ये पूरा बुक खत्म हो जाएगा। और मैथ का जो है आपको अलग से तैयारी नहीं करना है। मैथ का क्या है कि इसी को प्रैक्टिस को सेट को बनाइएगा तो आप उसको मैथ बनाना है, उसका सॉल्यूशन देखना है। तो उसी तरह के अनुरूप क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ में, रिपीटेड रहते हैं, उसी पैटर्न पे रहते हैं। तो आपका मैथ 10 में से 8 क्वेश्चन अगर आप एक सेट बनाएंगे तो 10 में से 8 9 सही हो जाएगा और वो आपके लिए काफ़ी है। तो इस तरह से आप इसको फॉलो कीजिए और निश्चित ही आपका जो 150 में से 115 से 20 के बीच में सही हो जाएंगे अगर आप इतना 90 डेज में इतना कवर कर लेते हैं तो मैं जो बताया हूँ उसको आप फॉलो कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस तरह का मैं वीडियो और भी लेकर के आऊँगा, लेकिन अभी मेरा भी मेंस का एग्ज़ाम जो है वो है नज़दीक में। तो मैं सोच रहा था कि एक स्पेशल टॉपिक वाइज आपको वीडियो में दूं कि हिस्ट्री का कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। अगर समय मिलता है तो मैं ज़रूर वो वीडियो बनाऊंगा ताकि हिस्ट्री कम से कम हिस्ट्री और ज्योग्राफी और साइंस का टॉपिक वाइज मैं वीडियो बनाऊं जिसमें फोकस करूं कि उस टॉपिक पे ज़्यादा आपको फोकस करना है पढ़ाई के लिए। तो वो वीडियो मैं भी ज़रूर लेकर के आऊँगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।